गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करेंगे स्टार्ट आज की क्लास। तो मैथ्स की क्लास है आप लोगों की। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का आप लोगों का टॉपिक पहले स्टार्ट होगा और उसके बाद आप लोगों का नंबर सीरीज, उसके बाद आप लोगों का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोशिश है इस वीक आप लोगों के ये तीनों ही टॉपिक संडे शाम तक कंप्लीट कर दूं। बाकी देखेंगे, आप लोगों की समझ के ऊपर है। अगर समझ आ गए तो हो जाएंगे, नहीं तो आगे करेंगे। ठीक है, दो तीन चीजें हैं हमें जो ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास जब हमारी हुई थी उस टाइम बताई थी। तो ऑलमोस्ट आप लोगों को सब कुछ पता ही होगा जितना भी अभी तक बताया गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज के बारे में कि कैसे आप लोगों ने, कुछ एक और चीजें हैं जो आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में काम करने वाली हैं। ठीक है, तो जितने भी मैंने रूल लिखवाए हैं आप लोगों को, प्लीज इन सभी रूल्स को आप लोग एक कॉपी में लिख लेना और इनको रिवाइज कर लिया करो सुबह उठ के। ठीक है, फिर इजी रहेंगे आप लोगों को। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए आप लोगों को ना ऐसे क्वेश्चन कुछ आएंगे, जैसे कई बार आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि इस वैल्यू को आप लोगों ने डिवाइड करना है किसके साथ, 5 के साथ। ठीक है, कुछ भी वैल्यू होगी, मान लो आप लोगों के पास 50 प्लस 272 या 273, कुछ भी ऐसा आ जाता है और आप लोगों को कहा जाए कि इसको आप लोगों ने डिवाइड 5 से करना है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोगों ने डिवाइड 5 से जब आप लोग करोगे तो आप लोगों को ना थोड़ा करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 50 को करोगे आप, 5 को करोगे तो 5 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, जैसे 5.4 आंसर आ जाएगा आप लोगों का, ऐसा कुछ आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को ना जब भी कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का, लिख लेना इसको कि जब भी कोई क्वेश्चन आप लोगों को डिवाइड करने के लिए आ जाए, मतलब भाग देने के लिए आ जाए, और उसमें जो आप लोगों ने भाग देनी होती है वो भाग देंगे आप लोग 5 के साथ। ओके, ये शायद चीज हमारी हो गई थी। तो हमेशा याद रखना आप लोगों ने, इसको 5 कैसे बनना, ये जो आप लोगों का 5 है ये कैसे बना है, ये ऐसे 1/5 ही कहलाएगा ना। तो 5 तो आप लोगों का तभी बनता है जब हम किसी वैल्यू को 2 से और मल्टीप्लाई और डिवाइड इससे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 2 1 का 2 एंड 2 5 का 10, तो ये 1/5 होता है। तो आप लोगों के सामने कोई भी वैल्यू लिख दी जाए तो आप लोग इससे इजीली कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन आ जाता है 452 पे आ जाता है 452, और आप लोगों ने इसको डिवाइड करना है 5 के साथ। अब 452 को 5 से डिवाइड तो आप लोग इजीली कर लोगे, जैसे 5 9 का समथिंग जो भी होगा, 9 होगा, फिर 0 होगा, फिर आगे जो भी वैल्यू आप लोगों की आएगी उसके हिसाब से। ठीक है, तो आप लोगों ने कभी ऐसे नहीं करना है क्वेश्चन। तो ऐसे करने के लिए जब भी 5 से डिवाइड करने को आए तो आप लोग जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है इसको डबल कर दीजिए और इस वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए 10 के साथ, तो ये इजी हो जाएगा। 452 का डबल कितना होता है आप लोगों का, तो आप लोगों को 452 का डबल नहीं पता है, 450 का 450 का तो पता है, तो वो कितना होता है 900। और 2 का कितना होगा, 2 का डबल आपका 4 होगा। बस इस पूरी वैल्यू को आप लोगों ने डिवाइड करना है इसके साथ। ठीक है, 10 के साथ। तो आंसर कितना आप लोगों का आएगा 904 को आप लोग 10 से डिवाइड करोगे तो 90 पॉइंट समथिंग आंसर आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, तो 90.4 हो जाएगा आपका आंसर। तो आप लोग ऐसे करोगे तब भी सेम होगा और ऐसे करोगे तब भी सेम आंसर आएगा। बस ये है कि ये चीज आप लोगों के कुछ सेकंड बचा देगी और कुछ सेकंड ये आप लोगों के बढ़ा देगी। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों ने, अगर ऐसा कुछ भी बने। ओके, इसके अलावा और कुछ चीजें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जाएंगी, वो भी आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि कोई भी वैल्यू है आप लोगों के पास और आप लोगों ने उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 2.75 के साथ। ये भी बार बार नंबर आप लोगों को रिपीट फॉर्म में देखने को मिलेगा एग्जाम में, और मिलता ही है हर बार। ठीक है, तो देखिए 0.75 है आप लोगों का, तो इन दोनों वैल्यूज को आप लोग अलग अलग कर दो, 2 को अलग कर दो और इसको 0.75 को अलग कर दो। अगर हम दिनों अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी हमारे पास यही आंसर आएगा, कुछ अलग आंसर नहीं आएगा। कैसे, अगर मैं 2 प्लस, ठीक है, 0.75 करूं तब भी मेरे पास 2.75 ही आंसर आएगा। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, और इसको कैसे आप लोगों ने करना है ये भी समझिए। तो जब भी 2.75 में आप लोगों को आंसर आए तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है ये जो 7.75 होता है, इस वैल्यू किसके बराबर आती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप लोग 75/100 करो, ऐसे होता है ना आप लोगों के पास, तो 75/100 करो तो 25 3 आप लोगों के 75 होते हैं और 25 और 4 आप लोगों के कितने होते हैं, 100 होते हैं। तो इसका मतलब ये कितने हो गए, 3/4। तो
7/5 भी आप लोगों का 3/4 में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी ना 3/4। तो इसको कैसे करते हैं सॉल्व? इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है और इसके साथ इसको प्लस करना होता है, ठीक है। मल्टीप्लाई इससे करके 8, 8 और 3 होते हैं 11। तो 0.75 की जो वैल्यू आप लोगों की आएगी वो ये वाली वैल्यू निकल के आती है। कितनी हो जा 2.75 में आप लोगों ने वैल्यू याद रखनी है, ये वाली आएगी। ओके, ठीक है जी। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। फर्स्ट वाला रिपीट करना है। देखो आप लोगों को कभी भी कोई भी नंबर आ जाए जिसे कहा जाए, ऐसे लिखी होगी ना आप लोगों का वैल्यू 25 प्लस 275 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप लोग अपने तरीके से किसी भी तरह से कर सकते हैं, कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, ना ही टफ है। 5 को आप लोग डिवाइड कर दो तब भी आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा। बट ये होता है कि हमें फिर टेबल थोड़ा सा याद करना पड़ता है, फिर इसमें वैल्यू को पुट करना पड़ता है। तो हमेशा ऐसे नहीं करना है कि हर बार आप लोग इसी तरह करें। तो जब भी आप लोगों को डिवाइड करने के लिए कोई भी वैल्यू ऐसे दे दी जाए 5 के साथ, तो आप लोगों ने इस वैल्यू को क्या मानना है? इस वैल्यू को आप लोगों ने इंटू 2/10 मानना है। इंटू 2/10 का मतलब होता है, इसका मतलब भी 1/5 ही होता है। किसी वैल्यू के ऊपर कोई वैल्यू ना हो तो वो 1 ही कहलाती है, क्योंकि 2 1 का 2, 2 5 का 10। तो आप लोगों को कोई भी नंबर डिवाइड करने के वजह, जैसे हमने पीछे ही नंबर लिया था, जैसे मान लो 272 को आप लोगों को कह दिया जाए 5 से डिवाइड करना, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है करने को, आप लोग इजीली कर लोगे। बट आप लोगों को फिर भी थोड़ा सा इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसे मान लो आप लोगों ने किया 272 डिवाइड बाई आप लोगों ने 5 किया, तो कैसे करना आप लोगों ने? तो 5 5 का आप लोग 25 कर दोगे। यहाँ कितने बचे? तो यहाँ पे 22 बचे। तो यहाँ पे आप लोग 5 लिखेंगे, फिर 5 4 का 20 हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। कितनी वैल्यू बची? 2 बची। फिर आप लोगों का आगे जो वैल्यू होगी उसमें कितना होगा? ये फिर से 20 बनेगा, फिर से ये, तो 54.4 आंसर आप लोगों का आएगा। बट इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड बाई 5 ना लिख के आप लोगों ने 2/10 कर देना इस वैल्यू को ना, 2/10। तो 272 का डबल आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होता है। देखो अलग अलग कर लो। 272 का अगर आप लोगों को नहीं पता तो 270 का डबल निकालना इजी है, और उसमें आप लोग 2 का डबल कर दो। 270 का डबल आप लोगों का 540 होता है, और आप लोगों का 2 का डबल आप लोगों का 4 होता है। तो 540 में अगर आप लोग 4 ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 544, ठीक है। और आपको डिवाइड बाई 10 करना था, तो एक जीरो छोड़ के 54.54 आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते, प्रैक्टिस करना, कोई भी नंबर अपने हिसाब से लेते जाना, डिवाइड करके देखना, ठीक है। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप लोगों को कभी कोई नंबर आ जाए, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई करना हो आप लोगों ने 0.275 के साथ, 0.275 के साथ अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई करने को आ जाए, तो इसके साथ नंबर को मल्टीप्लाई करना आप लोगों के लिए टफ हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नंबर हो जाए जिसके पीछे आप लोगों का 0.75 लिखा हो, और इससे आप लोगों को कहा जाए कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करो किसी वैल्यू के साथ, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2.75 का मतलब होता है 2 को अलग कर दो, 0.75 को अलग कर दो, ऐसे ही होती है ना वैल्यू आप लोगों की, ठीक है। 2 प्लस 0.75, तो ये क्या बनेगा? 2.75 बन जाएगा। अब देखो 0.75 की जो फ्रैक्शन वैल्यू निकल के आती है वो आप लोगों की 3/4 आती है। वो कैसे आती है, आप लोगों ने कैसे निकालनी होती है वैल्यू? 75 को आप लोग डिवाइड कर दो 100 के साथ, तो 25 3 75 होते हैं, और 25 और 4 आप लोगों के 100 होते हैं, ठीक है। इतने से आप लोगों को टेबल पता होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या बनेगी वैल्यू आप लोगों के, यहाँ से आप लोग देख लीजिए, आप लोगों के पास ये वैल्यू बनी। तो आप लोग इसको करना क्या होता है, इस वैल्यू के साथ इसको मल्टीप्लाई करना होता है, और इस वैल्यू के साथ इसको प्लस करना होता है। 4 और 2 8 होते हैं, और 8 और 3 आप लोगों के 11 होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की वैल्यू बनेगी 11/4। तो जब भी आप लोगों को आंसर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप लोगों ने 2.75 को मल्टीप्लाई करना है, तो आप लोग यहाँ पे 2.75 को क्या करेंगे, 11/4 लिखेंगे। और इसी तरह अगर आप लोगों को 3.75 आ जाए तो आप लोग यहाँ पे 3 + 3/4 कर दोगे।
4.75 आ जाए तो 4+4/4 कर दोगे, ठीक है। तो वैसे वैल्यूज होंगी आप लोगों को, तो जो आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेंगी और आप लोगों को इनके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। पर मोस्टली आप लोगों को 2.75 ही आती है, तो इसकी वैल्यू याद रखना 11.4 होती है। आप लोगों को कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने को आ जाए, जैसे मान लो आप लोगों को नंबर आ जाए 432, 432 को आप लोगों ने अगर 2.75 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों का क्या आंसर आएगा। तो अब 2.75 से मल्टीप्लाई करना तो टफ हो जाएगा आप लोगों को, क्योंकि 432 को मल्टीप्लाई आप लोग 275 से कर दो तब भी आप लोग आंसर निकाल दोगे, बट फिर आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जीरो कहाँ पे लगानी है और कहाँ पे आप लोगों ने उसको छोड़ना है, ठीक है। तो इससे बढ़िया है हमारे पास सिंपल पता है कि 2.75 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 11.4 होता है। तो 11.4 को आप लोग डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना इजी होता है एज कंपेयर टू 2.75, ठीक है। तो कर दीजिए, कट होती है वैल्यू, उनको कट कर दो। क्या क्या कट होता है, 4 1 का 4 आ जाएगा, 0 बन जाएगी, 4 8 का कितने होते हैं 32 होते हैं। इसको आप लोगों ने 11 के साथ मल्टीप्लाई करना। 11 का मैंने आप लोगों को अभी बताया था क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पे बात बन रही है कि आप लोगों ने वैल्यू को 11 बनाना है। तो 11 कैसे बनाया था आप लोगों ने अभी जाना था कुछ दिन पहले। तो हमने 11 को ऐसे बनाते थे, मल्टीप्लाई 8 करते थे, तो इस वैल्यू को हम इसके साथ इसके बीच में लिख देते थे और उसके आगे की वैल्यू को यहाँ लिख देते थे। राइट आंसर आप लोगों का 1188 आएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने बातें याद रखनी है जो आप लोगों के काम आएंगी। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखना, जिनको समझ नहीं आया रिपीटेड फॉर्म में एक बार फिर से वीडियोस को देखना, आप लोगों को फिर से समझ आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। इसी तरह मान लो आप लोगों को ऐसे ही एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 4.25 के साथ, ठीक है। 4.25 के साथ आप लोग करोगे तो इनको अलग अलग कर दो, 4 को अलग कर दो, 0.25 को अलग कर दो। अब 0.25 आप लोगों का होता है 25/100, तो 25 से कम 25 और 25 और 4 होते हैं 100, तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी कितनी 4 × 1/4। तो इसको भी आप लोग कर दीजिए, 4 4 का 16 होते हैं और 16 + 1 आप लोगों का 17 होते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू बन जाएगी 17/4। कोई भी नंबर आप लोगों को अब मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए, जैसे मान लो कुछ भी नंबर आप लोगों के सामने आ जाता है, उसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है किसके साथ, 2.5 के मल्टीप्लाई करना है 4.25 के साथ, तो आप लोग उसको 4.25 के साथ मल्टीप्लाई ना करके 70/4 के साथ मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो ऐसे भी आप लोगों का आंसर निकल के आ जाएगा और आप लोग जल्दी इस आंसर को आंसर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है वैल्यू, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। और इसमें नंबर कुछ एक ऐसे आते हैं जो कि आप लोगों को वैल्यूज बना रहे होंगे 11 की, ठीक है। जैसे मान लो इसमें आप लोगों का रिपीटेड फॉर्म में हर बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है सिंप्लीफिकेशन में, वो एक ही नंबर पूछा जाता है। उस नंबर के बारे में आप लोगों को कुछ पता होना चाहिए कि ये नंबर क्या है आप लोगों का। तो याद रखना आप लोगों ने, कभी भी आप लोगों को एक नंबर डिवाइड करने को आ जाए या मल्टीप्लाई करने को आ जाए, सॉरी मल्टीप्लाई करने को आए, तो एक नंबर हमेशा आप लोगों का रिपीट फॉर्म में आता है, तो वो होता है 748, ठीक है। 748 को आप लोगों को दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करो 4.25 के साथ। तो हम 4.25 के साथ मल्टीप्लाई ना करके 17.4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस नंबर को आप लोग डिवाइड कर दीजिए इसके साथ, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तो इस नंबर को जब आप लोग डिवाइड करोगे क्या आएगा, 4 1 का 4 होते हैं, ठीक है। आगे आप लोगों के पास यहाँ पे 30 बने, 8 चौक 32, 8 आएंगे, 2 बनेंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पे 187 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक नंबर याद रखना आप लोगों ने, ये जो नंबर दिख रहा है आप लोगों को 187, 187 आप लोगों को किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई दिखेगा। कैसे दिखेगा, क्योंकि 11 का रूल ये कहता है, 11 का रूल हमेशा ये कहता है कि लास्ट की दो वैल्यू जो होती है उनको साइड में लिख दो और उन दोनों को आपस में ऐड कर दो, तो हमारा वो वाली वैल्यू बन जाती है। यहाँ से पता चलता है कि ये जो नंबर आप लोगों को दिख रहा है ये किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई आप लोगों का हो जाएगा 11 के साथ, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा 11 × 17, ये वाली वैल्यू बनेगी और आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई भी किसके साथ करना है, 17 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए, स्क्वायर रूट का पता होना चाहिए। 17 का स्क्वायर रूट कर दो तो हमें पता है 17 का स्क्वायर रूट 289 होगा, ठीक है। और
289 को आप लोग 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 का स्क्वायर रूट। आप लोगों को पता है 11 का ट्रिक क्या होता है, तो लास्ट में आप लोग 2 लिखो और यहाँ पे 9 लिखो। 9 और 8 की वैल्यू को करो तो आप लोग 8 और 9 होते हैं 17, ठीक है। एक आएगा आप लोगों का, 8 और 2 होते हैं 10, 10 में एक ऐड कर दोगे तो आप लोगों का 11, और यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा 3179 आप लोगों का आंसर आएगा, ठीक है। बच्चे ये जितने भी स्टेप आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ ना, ये आप लोगों को मैंने पहले के करवा रखे हैं, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई कैसे करनी है उसके साथ, या तो आप लोग पीछे की वीडियोस को दोबारा से नहीं देख रहे हो इसलिए आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो ये चीज ध्यान रखिए आप लोग। ये सर देखो 11 से करना क्यों सर, वहाँ तो 17 नहीं है सर। 11 को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो ना 17 के साथ, आप लोगों के पास 187 आ जाएगा आंसर। 11 को 17 से मल्टीप्लाई, हमने वैल्यू को इजी करने के लिए, देखो ऐसे तो आप लोग कर सकते हो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करना चाहते हैं कि वैल्यू को थोड़ा सा इजी कर लें। इजी कैसे होता है, अगर हम किसी वैल्यू को 11 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें पता है कि 11 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना इजी होता है, ना कि पूरे नंबर के साथ। आप 187 को पूरे नंबर से मल्टीप्लाई कर लो तो आप लोगों के पास, आप लोग पीछे वाली वीडियोस देख रहे हो क्या अभी तक, ये बताओ मुझे पहले। या तो आप लोग पीछे की वीडियोस नहीं देखते हो तब आप लोगों के बीच में डाउट क्लियर होते हैं, क्योंकि पीछे की वीडियो है सारी ये। इसमें क्या है नहीं वन, सर, देखो यहाँ पे देखते हैं सर पिछली वीडियो। ये वाली क्या वैल्यू है, आप लोगों को डिवाइड ही तो करना है। 748 को आप लोगों ने 4 से मल्टी डिवाइड कर देना है, तो आप लोगों के पास क्या आंसर आएगा 187, ठीक है। 187 को आप लोगों को मैंने कहा 17 से मल्टीप्लाई कर दो। अब आप लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि यार 187 को अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा थोड़ा सा टाइम निकल जाएगा, बट मुझे यहाँ पे कुछ चीज याद आ रही है। मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो वैल्यू है ना आप लोगों की 187, ये किसी का मल्टीपल बन के निकल रहा है। और ये मल्टीपल किसका बन के निकल रहा है, ये जो आप लोगों का 187 है ये किसका मल्टीपल बन के निकल रहा है, ये निकल रहा है 11। मतलब ये किसी वैल्यू को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि 11 का रूल ये कहता है कि जो आप लोगों का बीच में नंबर होगा ना यहाँ पे, ये इन दोनों को ऐड करने पे ही आएगा। 1 और 7 को आप लोग ऐड करोगे तो आप लोगों के पास 8 आएगा। तो इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो 17 को 11 के साथ गुणा करने पे आएगी, 17 को 11 से गुणा करने पे आएगी। तो हमारे पास एक इजी स्टेप निकल के आ जाएगा, क्या 17 को मैं 11 से गुणा करूं और मुझे आगे भी 17 की वैल्यू दे रखी है, तो ये 17 का मैं स्क्वायर रूट कर दूंगा और उस स्क्वायर रूट को मैं मल्टीप्लाई 11 कर दूंगा, तो ये मेरे लिए थोड़ा और इजी आ जाएगा, ठीक है। ये चीज है, इसमें कुछ और भी नहीं है। आप लोगों को मैं वही चीजें कनेक्ट कर रहा हूँ जो पीछे समझाई हैं। बस ये है कि जब आप लोग इस चीज को दोबारा से करना स्टार्ट करोगे, आप लोगों को जब ये नंबर्स की पहचान होना स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे यहाँ पे 187 है, आप लोगों को दिख गया कि ये नंबर किसी ना किसी नंबर का मल्टीप्लाई है जो मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह कोई और नंबर होगा आप लोगों का, अगर वो भी उसी का प्लस हो रहा होगा तो वो भी आप लोगों का 11 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, मतलब दो वैल्यूज होंगे उनके बीच की वैल्यूज। तो ये चीजें आप लोगों को कैसे आएंगी, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तो ये अपने आप नंबर आप लोगों को जो दिखेंगे कि हाँ ये हमने वहां पढ़ा था, ये उसका मल्टीपल है, ये उसका मल्टीपल है। ये चीजें आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा ना, तो रिपीटेड फॉर्म में ये सारी चीजें आप लोगों को रिपीट होती जाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इसमें कुछ खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो बस आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, अभी आप लोगों को ये समझ आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे, ओके। अच्छा, कुछ और चीज़ों को भी ध्यान रखो। अभी परसेंटेज की वैल्यू आप लोगों को देखने को मिलेगी एग्जाम में। देखो परसेंटेज में आप लोगों को दो वैल्यू सबसे ज़्यादा आती हैं। परसेंटेज जो आप लोगों की होती है, इनमें कुछ वैल्यूज होती हैं आप लोगों की जो सबसे बार ज़्यादा बार रिपीट हो जाती हैं। कई बार क्या होता है, आप लोगों को कहा जाता है कि किसी भी वैल्यू का 1% निकाल दो, और उसके बाद ही आप लोगों को कहा जाता है कि उसी वैल्यू का 10% भी निकाल दो, ठीक है। किसी भी वैल्यू का 1% और किसी भी वैल्यू का अगर आप लोगों को 10% निकालने को आ जाए, और ये आता ही आता है, ऐसा क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन क्लर्क लेवल में पूछा जाएगा आप लोगों को, तो आप लोगों ने इसको कैसे करना है ये ध्यान रखना होता है आप लोगों को। देखो जैसे आप लोगों को बोल दिया जाए 750, आप लोगों को कहा जाए 750 का 1% निकालो और 750 का ही 10% निकालो, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को बोल दिया जाए 895,
इसका 10% और 1%, ऐसे बोल दिया जाए, मान लो 92। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप लोगों को 10% निकालने को आ जाए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को 10% 750 का आ गया, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, राइट साइड को चलना स्टार्ट करना है इस तरफ को। 10% आएगा तो एक वैल्यू या एक डिजिट छोड़कर वहां पे पॉइंट लगा दो, तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, 75। और 750 का 10% आप लोगों का कितना होता है, 75 होता है। और यहाँ पे 1% की बात है, जो 750 है, तो इसमें आप लोग इस साइड को चल जाओ लेफ्ट साइड में, और एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लगा दो, तो ये 7.50 होता है। 895 का 10% अब आप लोगों को निकालना आ गया होगा, 89.5 होगा। लेफ्ट इस साइड को जाना है और एक डॉट लगा के आप लोगों का खत्म। इसका आप लोगों को समझ आ गया होगा, 8.95 आएगा इसका। 92 का आप लोगों का कितना आएगा, 92 का 1% आप लोगों का एक वैल्यू छोड़नी पड़ेगी, बट ये तो 9.2 बन जाएगी, जो क्या होता है 10% होता है, तो ये आप लोगों की क्या बनेगी, 0.95। 92 का जो आप लोगों का 1% होता है वो 0.92 होता है। इसी तरह आप लोगों का इस तरफ चलना पड़ेगा आप लोगों को, जैसे आप लोगों को आ जाता है 971। ठीक है, 9791 ले लो, चलो कोई बात नहीं। तो 9791 आप लोगों का जैसे ही हम लोगे, तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक डिजिट छोड़ना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट। ठीक है, बट यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों ने, जब भी 1% इसमें आए आप लोगों का, तो इसमें आप लोग जब भी 4 वैल्यू आप लोगों को आ जाए, तो आप लोग वैल्यू में 2 डॉट छोड़ के, मतलब 2 डिजिट छोड़ के, 92% का जो आप लोगों का 1% होता है वो आप लोगों का 9.2 होता है, जरा चेक करना बच्चे। हाँ, 910 का कितना होता है, 910 का 90 होता है। ठीक है, तो 92 को आप लोग देख लो, फिर उसके हिसाब से बना लो कि 10% हुआ कि 1% हुआ। ओके जी, तो ऐसी वैल्यू है आप लोगों की जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आप लोगों को वैल्यू आ जाती है 85341, अब आप लोगों को बोल दिया 10% निकाल दो इसका, तो 10% के लिए तो सिंपल सा ही फंडा है, आप लोगों को एक डिजिट छोड़ के ही लगाना होता है। एक डिजिट छोड़ा, एक लगा दी वैल्यू, बट इसमें अब कितनी वैल्यू होगी, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू हो गई। तो आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे 5 वैल्यू हो गई, तो 3 पॉइंट छोड़ के, ठीक है, 3 डिजिट छोड़ के आप लोगों को आगे वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसी तरह आप लोगों की 6 वैल्यू होंगी, तो आप लोग 4 डिजिट छोड़ोगे। ठीक है, तो ये इसमें आप लोगों ने सिंपल सा ये फंडा याद रखना है कि आप लोगों को इसमें लास्ट में 2 डिजिट के पहले जीरो लगानी हो, पॉइंट लगाना होता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं कभी कभार एग्जाम में, और पूछे भी जाते हैं आप लोगों को। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखो आप लोग, इसको भी थोड़ा सा माइंड में रखना, प्रैक्टिस करना, डेली डेली आप लोगों को समझ आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे मत करना कि छोड़ देना बीच में, फिर ये दिमाग से निकलेंगे। फिर आप लोगों को मान लो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, A% ऑफ बी। ठीक है, आप लोगों को कहा जाता है A% वी। अगर आप लोगों का A% ऑफ वी है, तो ये हमेशा इक्वल होगा B% ऑफ ए के। तो ये अपने हिसाब से आप लोगों को वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होती है। ठीक है, कैसे, आप लोगों को जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू आ जाती है 10% ऑफ 50। ठीक है, आप लोगों को कहा जाता है कि आप लोगों ने 10% निकालना है 50 का, तो अभी हमने किया, क्या करना होता है, 50 का 10% एक डॉट छोड़ के लगा दो, तो ये कितना हो गया, 5 हो जाता है। पर हम कर रहे हैं यहाँ पे कुछ और, तो मैंने क्या कहा, अगर ए वैल्यू ये है, वी वैल्यू ये है, तो B% ऑफ ए कर दो आप लोग, तो 50% ऑफ 10 कर दो, 50% ऑफ 10, तो वो भी आप लोगों को 5 ही वैल्यू देगा। क्योंकि हमें एक चीज का पता है कि हमें 10% 50 का निकालना वैसे तो इजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको नहीं निकाल सकते, बट हमारे लिए 50% निकालना इजी होता है, क्योंकि किसी चीज का हाफ करना इजी है एज कम्पेयर टू उसका 10% निकालना। ठीक है, इसी तरह मान लो आप लोगों को आ जाती है कोई भी वैल्यू 15% ऑफ 60, तो 15% ऑफ 60 कितना होगा, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 90 होता है, मतलब उसका परसेंट पूछ रहा है तो नो वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे आप लोग इससे बढ़िया 60% कर दो किसी भी वैल्यू का, तो 60% ऑफ 50 कर दो, 15 कर दो, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं, तब भी आप लोगों का आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, तो ये भी चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसी तरह किसी भी वैल्यू का
आप लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ये ध्यान रखना, आप लोग कुछ भी वैल्यू पुट कर लो अपने लिए। जैसे मान लो मैंने करनी है कोई भी, जैसे आप लोगों को ये है नंबर 64% ऑफ 2500, 64% ऑफ अगर आप लोगों ने 2500 करना है, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू का अगर आप लोगों ने 64% ऑफ 2500 करना है, अब 2500 मतलब हो गया हमें 25% निकालना है, और 64% निकालना हमारे लिए टफ है। तो क्यों ना हम 64% की जगह 25% निकाल लें। 25% निकालना तो मेरे लिए इजी होगा, किसी भी वैल्यू का 1/4 कर दूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली जो भी होगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को इन दोनों वैल्यू में से जिसका लगता है कि आप लोग परसेंटेज जल्दी निकाल सकते हैं, उस वैल्यू को वहां पे पुट कर दो। 25% ऑफ आप लोग 6400 कर दो, तो ये इजी होगा आप लोगों के लिए निकालना, ना कि 2500 का 64% निकालना। तो इसका 25% निकाल लो तो आप लोगों का 1/4 आएगा, 1/4 को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर सामने होगा आप लोगों के, ठीक है। इसी तरह मान लो आप लोगों को आ जाता है कि किसी वैल्यू का 76% निकाल दो। 76% आप लोगों का 25 का निकालना है। अब देखो 25 का 76 निकालने में मुझे टाइम लगेगा, तो 25 का मैं 76 निकालूंगा तो मैं लगा रहा 76% निकालने को, तो क्यों ना मैं 25% का मतलब 76 का 25% निकाल दूं। तो ये क्या होगा, 1/4 हो जाएगा और ये 76 बन जाएगा। कट कर दो, आप लोगों के साथ आंसर आप लोगों के सामने आ जाएगा। क्या बनेगा, 4 1 का 4 आ जाएगा और 3 इधर चल जाएंगे और 19, ये आंसर आप लोगों का बन जाएगा। यहाँ पे आप 26 का 76% निकाल लो तब भी आप लोगों का 19 आएगा, या आप लोग 76 का 25% निकाल लो। ये पता है कहाँ पे वैल्यू आप लोगों ने अप्लाई करनी होती है, जहाँ पे आप लोगों को ये चीजें पता हो। जैसे आपको 10% का पता है, 5% पता है, 20% पता है, 30% पता है, 25% पता है, 35%, ये इजी होता है निकालना किसी भी वैल्यू का, ठीक है। तो ऐसे कर दिया करो, जो चीज हमें इजी लगती है हम उसको अप्लाई करेंगे, ओके। तो ये अप्लाई जब हम करेंगे क्वेश्चंस में, वहां देखना फिर आप लोगों को ये समझ आएगा कि ये वैल्यू कैसे कर दी जाती है। जैसे मान लो यहाँ पे आप लोगों का क्या होता है, एक और चीज समझ लो आप लोग, एक और चीज समझाता हूँ, छोटी सी बात है, समझ आएगी तो समझना इसको, अदरवाइज माइंड में थोड़ा सा रखना। अब देखो आप लोगों को कई बार क्या होगा कि जैसे मान लो आप लोगों को ऐसे नंबर दे दिया जाएगा, 35% निकालना आप लोगों ने किसी वैल्यू का, ठीक है। 35% निकालना, जैसे मान लो आप लोगों ने 2800 का आप लोग 35% निकाल दो। अब 2800 का 35% निकालना थोड़ा सा इजी है, इजी नहीं है, थोड़ा सा टफ भी कह सकते हो आप लोग। और इसी तरह मुझे 28% भी निकालना, अगर तो मैं इसका ऐसे निकालूं तब भी मेरा उतना टाइम लगेगा, और अगर मैं इसका 28% निकालूं 3500 का तब भी मुझे उतना ही टाइम लगेगा। तो यहाँ पे कभी भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा एक चीज, सॉरी 35%, ठीक है। कभी भी आप लोगों को ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप लोगों ने ना कुछ वैल्यूज को ध्यान में रखना। आप लोगों ने कोशिश करना है कि इनको नजदीक वैल्यू बना लो। जैसे आप लोग 35% है ना आप लोगों का ऑफ 2500, ठीक है। इसको पता क्या कर दो, ये वैल्यू जो होती है ना इसको डबल कर दो, या यहाँ पे 2800, ओके। और इस वैल्यू को हाफ कर दो, इस वैल्यू को हाफ कर दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 70%, 70% ऑफ 1400, ठीक है। किसी भी वैल्यू में अगर आप लोगों को लग रहा है कि इसकी कैलकुलेशन मुझे ज्यादा पड़ रही है और इतना मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों के पास क्या होता है, उस वैल्यू को और छोटा करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस वैल्यू को जो परसेंटेज में होती है इसका डबल कर दो, और यहाँ पे जो वैल्यू दी होती है आप लोग इसका हाफ कर दो। आप लोगों को तब भी वही रिजल्ट देगा जो यहाँ पे लिखा है, आप लोगों को ऐसे भी रिजल्ट वही देगा। तो इसमें क्या करना है, आप लोगों ने 14 को 7 से मल्टीप्लाई करनी है, 7 चौक कितने होते हैं 28 होते हैं, 7 और 2 9, 98 होते हैं, तो इसका आंसर आएगा 980, ठीक है। ऐसे करना इजी रहेगा आप लोगों को, वैसे दूसरी तरफ करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। ये चीजें कैसे आएंगी आप लोगों को, जब आप लोग इस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं आएंगे कि आप अभी सीख लोगे मेरे से और आप लोगों को आ गई। बट ये भी चीज आप लोगों को वहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना इजी हो जाए। देखो 35 को आप लोग 28 से मल्टीप्लाई तो कर लोगे और इसकी परसेंटेज भी निकाल लोगे,
बट ये थोड़ा सा टाइम लगा देगा आप लोगों के लिए। तो क्यों ना मैं इससे बढ़िया क्या करूं कि मैं इसको 70 बना दूं और इसको मैं 14 बना दूं, क्योंकि ये आंसर तो वही आएगा, इधर से डबल हो जाएगा, इधर से हाफ हो जाएगा, तो वैल्यू आप लोगों की वही बनेगी, आंसर आप लोगों का लास्ट में वही बनेगा। ठीक है, तो ये चीजें कैसे होंगी, जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे, तो हमें ये साथ साथ समझ आएंगे कि हाँ ये वाली चीज वहां पे हमारी अप्लाई हो सकती है, ये वाली चीज हमारी यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इन चीजों को वहां पे अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छा आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों को क्यूब रूट के ट्रिक्स नहीं पता है। देखो क्यूब रूट्स के भी ट्रिक्स आप लोग जान लीजिए। क्यूब रूट के पढ़ेंगे, ठीक है, कि क्यूब रूट आप लोगों को कैसे निकालने हैं और क्यूब रूट को पता कैसे करना है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप लोगों ने एक चीज की ध्यान रखना है, क्यूब रूट आप लोगों को निकालने को बड़े मुश्किल आते हैं, क्यूब रूट आते नहीं है निकालने को। एक तो क्यूब रूट आप लोगों को आएंगे तो 10 तक ही आते हैं, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को 15 या 20 तक पूछ लिया जाता है। बट क्या होता है कि क्यूब रूट की वैल्यू को निकालना आप लोगों के लिए थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और बहुत ईजी सा ट्रिक होता है इसका, याद कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोगों को 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट पता होने चाहिए। क्यूब रूट क्या होता है, किसी भी वैल्यू को 3 बार गुना करना ही उसका क्यूब रूट कहलाता है। 1 का क्यूब रूट 1 होगा, 2 को आप लोग 3 बार गुना कर दो, 2 गुना 2 गुना 2, तो ये आप लोगों का 8 बन जाएगा। 3 आप लोगों का क्यूब रूट होता है 27। 4 आप लोगों का क्यूब रूट होता है 64। 5 का आप लोगों का 125। 6 का आप लोगों ने याद रखना है 216। 7 का आप लोगों को पता होना चाहिए 343। 8 का आप लोगों को पता होना चाहिए 512। 9 का क्यूब रूट आप लोगों का 729। 10 का आप लोगों को सबको पता है 1000 होता है। ये 3 चीजें आप, ये 10 जो भी चीजें आप लोगों की हैं, क्यूब अलग होता है, क्यूब रूट निकालना अलग होता है। ठीक है, बताता हूँ कैसे निकालने हैं आप लोगों ने। ओके, यहाँ से समझिए आप लोग। तो ये वाला जितने भी है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को आप लोगों को याद रखना है कि ये कैसे निकालनी है। आप लोगों को कोई भी नंबर आ जाता है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने को आ जाता है, तो आप लोगों ने उसको कैसे देना है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में ऐसे दिया होगा, ऐसे वैल्यू दी हुई, इसके बीच में ऐसे लिखा होगा, और आपको कहा होगा कि भाई 614 और उसका क्यूब रूट 125, ये वाला लिख दो आप लोग। ठीक है, आपसे ये लिखा होगा और उसके आगे इसी का ही एक क्यूब रूट और लिखा होगा, इन दोनों के बीच में आगे मल्टीप्लाई करने को दे दिया होगा, और आप लोगों को बोला होगा आंसर निकाल के दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, इनको कैसे करना होगा। इसमें सिंपल सा फंडा होता है, आप लोगों ने इसकी सिर्फ लास्ट वैल्यू देखनी होती है, ये वैल्यू। तो 5 आप लोगों का कहाँ कहाँ पे आ रहा है, और एक और चीज ध्यान रखो कि क्यूब रूट में आप लोगों का लास्ट डिजिट जो होता है कुछ एक वैल्यू का समान होता है, जैसे 1 का हमेशा 1 रहेगा, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। 4 है आप लोगों का, इसका लास्ट डिजिट हमेशा 4 रहेगा, ये भी ध्यान रखना आप लोगों ने। 5 का हमेशा लास्ट डिजिट आप लोगों का 5 रहेगा। 6 का हमेशा लास्ट डिजिट क्यूब में हमेशा 6 ही रहेगा, और 7 का तो नहीं रहेगा, 8 का भी नहीं होगा, 9 का होगा। 9 का हमेशा आप लोगों का कितना होगा, 9 ही होगा। इसके अलावा 2 का हमेशा कितना होगा, 8। ठीक है, 2 का हमेशा 8 होगा, और 3 का हमेशा 7 होगा। ओके जी, इसी तरह अपोजिट में वैल्यू चली जाती है। 8 का हमेशा लास्ट में क्यूब रूट का जो डिजिट होगा वो 2 होगा, 8 का देखिए 512। 7 का इसी तरह 3 होगा। ओके, इसके अलावा जो आप लोगों के पास वैल्यू तो कोई बचेगी नहीं, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी वैल्यूज आ गई हैं आप लोगों को। ठीक है, तो इनको ध्यान में रखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ पे कौन सी वैल्यू आप लोगों की आएगी, और उसके हिसाब से आप लोगों ने वैल्यू को ही पुट करना होता है कि कौन सा आप लोगों का बन सकता है यहाँ पे और कौन सी वैल्यू नहीं बनती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इसमें क्या करना होता है कि आप लोगों का जैसे यहाँ पे है 5, तो 5 का आप लोगों को देख लो कौन सी वैल्यू में है, तो 5 का जो क्यूब रूट आप लोगों का, उसका डिजिट नंबर आप लोगों का 5 होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, इसकी जो आगे की 2 वैल्यूज होती हैं उनको भूलना होता है, और ये 3 वैल्यू को ही हमेशा उठाना होता है। ठीक है, स्टार्टिंग की फिर आप लोगों ने 3 वैल्यू को उठा लेना। अब 614 है आप लोगों का, 614 आप लोगों का कहाँ पे वैल्यू को लाई कर रहा है। 614 आप लोगों का हमेशा किसके बीच में आएगा, या तो 512 के बीच में, या तो आप 512 और 719 के बीच में कहीं ना कहीं आप लोगों का क्या हो रहा होगा,
512 और 729 के बीच में आप लोगों का कहीं जाकर 614 बन रहा होगा। ठीक है, 512 किसका क्यूब रूट होता है, तो 512 हमारा 8 का क्यूब रूट होता है। 729 किसका क्यूब रूट होता है, 9 का होता है। तो हमेशा याद रखना, आप लोगों ने हमेशा छोटी वैल्यू को पुट करना है यहाँ पे। तो 85 का जो क्यूब रूट होगा वो 6142125 होगा। ठीक है, ये ध्यान रखो। इसके अलावा आप लोग कुछ और वैल्यू को भी देख लो, अगर अभी ये भी नहीं समझ आया तो जैसे मान लो आपके पास और एग्जाम में परफेक्ट क्यूब आएगा आप लोगों के पास, ऐसे नहीं होगा कि आप लोगों को अलग अलग आ जाएंगे कि नहीं ये तो होगा ही नहीं, परफेक्ट ही आता है, नॉन परफेक्ट क्लर्क में कभी नहीं पूछा जाता। जैसे आप लोगों का 389 है और एक वैल्यू दे दी जाती है 017। ठीक है, ये वाला पूरा एक क्यूब रूट फिक्स होगा किसी वैल्यू का। तो सबसे पहले क्या करो आप लोग, लास्ट डिजिट देख लो किसका होगा, तो 7 है आप लोगों का। 7 लास्ट डिजिट किसका होता है, 3 का लास्ट डिजिट होता है। इसके बाद 389 है आप लोगों का। 389 आप लोगों की वैल्यू किस किस के बीच में आती है, 216 के बीच में नहीं, 389 है ना, 343 के बीच में आएगी और आप लोगों की 512 के बीच में आएगी। तो 389 है तो आप लोगों ने हमेशा छोटी वैल्यू पुट करनी है, तो 343 आप लोगों का 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर 73 आप लोगों का आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप लोग और भी कर सकते हैं। अब देखो इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 314, जैसे यहाँ पे वैल्यू ली 314 और एक क्यूब रूट ले लेते हैं 432। ठीक है, ये वैल्यू भी एक क्यूब रूट होती है। ओके, ठीक है, 314 और 432 किसी वैल्यू का क्यूब रूट होगा। 389 वाला रिपीट करना है। देखो आप लोगों ने इसमें कुछ नहीं करना होता है अलग, एक ही वैल्यू है आप लोगों के सामने। सबसे पहले तो डिजिट वैल्यू उठा लो। ठीक है, सबसे पहले डिजिट वैल्यू उठा ली, तो डिजिट वैल्यू कितनी होगी, 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू को अलग करो, डिजिट वैल्यू 3 है। ठीक है, 389 आप लोगों का किस किस वैल्यू के बीच में आता है चेक कर लो। 389 आप लोगों का 343 के बीच में आएगा। ठीक है, चेक करना ये होता है कि जो आप लोगों ने क्यूब रूट लिखे हैं इनके बीच में कहीं वैल्यू आ रही होगी 389। तो 389 जो आप लोगों का है, ठीक है, वो बड़ा है किससे, 343 से, तो इसका मतलब ये यहाँ पे होगा, और छोटा है किससे,